देखिए, आसनों का जो प्रयोग करते हैं हम, उससे हमारा हार्डवेयर विशेषकर सॉफ्टवेयर को भी हालाँकि टच करता है आसनों का प्रयोग, लेकिन ज़्यादातर हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब हम प्राणायाम से क्या करते हैं, जो असली योग का अंग है प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम के लिए हम ये श्वासों की क्रिया है। आज मैं बता रहा हूँ आपको प्लावनी प्राणायाम के बारे में, जो कि बहुत ही लाभदायक है। उसके विशेष गुण क्या हैं? अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आसन ग्रहण करें। आप सुखासन, स्वास्तिक आसन या पद्मासन, सर्वोच्च आसन पद्मासन माना जाता है। दाएँ पाँव को मोड़ के, दाएँ पाँव का टखना बाईं जंघा के बिल्कुल समीप लगा लें। अब बाएँ पाँव को मोड़ें, बाएँ पाँव को मोड़ के बाएँ पाँव का टखना बिल्कुल नाभि के दोनों ओर, टखने बिल्कुल करीब में आना चाहिए और घुटने पृथ्वी पर स्पर्श करना चाहिए। अब कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करें। प्लावनी प्राणायाम के लिए दोनों घुटनों को कसकर पकड़ लें। अब साँस, इसमें विशेष प्रक्रिया है। श्वास को घूँट-घूँट करके पीना है, जैसे पानी पीते हैं आप, उसी प्रकार से श्वासों को पीना है। नासिका के माध्यम से नहीं, बल्कि मुँह की आकृति गोल करते हुए। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, डेमो में अभी आपको दिखाऊँगा। इसके फ़ायदे ये हैं, अधिक से अधिक आपके ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि नासिका पुट से कम ऑक्सीजन प्रवेश करती है और इससे प्लावनी प्राणायाम के द्वारा जो हम मुँह से ऑक्सीजन लेते हैं और प्रातःकालीन की बेला में, ये ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन प्रकृति में 20% अधिक रहती है। और इसके विशेष फ़ायदे, प्लावनी प्राणायाम के फ़ायदे ये हैं, जिन लोगों को आपकी कुंजल क्रिया में जब हम पानी पीते हैं और पानी को उड़ेल देते हैं गजकरणी की भाँति, तो जैसे हाथी पानी को उलटता है पी के, तो उसी प्रकार से उसके जो सारे लाभ होते हैं कुंजल क्रिया के, वो केवल प्लावनी प्राणायाम में आपको लाभ मिल जाते हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाती है और जो विकारित वायु हो, जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, अशुद्धियाँ होती हैं, विकारित द्रव्य होते हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं इसमें। अब इसकी प्रक्रिया में विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान ये रखना है कि श्वास को आपको घूँट-घूँट के पीना है और अंत में जब 5 बार, 4 बार आप श्वास को पिएँ, फिर रुकें, पिएँ, मुँह बंद करें, फिर रुकें और अंत में जब पूरी श्वास भर जाती है आपके कंठ तक, उस स्थिति में आप क्या करें कि कुछ क्षण रुकें, क्योंकि अंदर आपके वायु का प्रसार होगा प्रत्येक कोशिका में, तो कुछ देर रुकना चाहिए और जब न रुकने की स्थिति हो, असहजता हो, तो उस स्थिति में आगे को झुकेंगे और मुँह खोलेंगे, जिह्वा बाहर निकालेंगे, पूरी श्वास अधिक से अधिक जितना निकल सकती है, केवल अवशिष्ट श्वास आपके अंदर रहे, उतनी श्वास बाहर निकाल देनी है। और फिर वापसी आते समय अगर स्थिति सही हो, आप कर सकते हैं, तो बाह्य कुंभक में थोड़ी देर रुकना चाहिए। बिल्कुल जब आपके श्वास कुछ भी नहीं रहे अंदर, निर्वात रहे, जैसे केवल अवशिष्ट श्वास जो प्राणिक नाड़ियों के लिए हमारे लिए रहनी चाहिए, उतनी श्वास रहे। देखिए, अब मैं डेमो दिखा रहा हूँ। आप सीधे बैठे पहले।
इसी क्रिया को 5-6 बार कर सकते हैं। विशेषकर ये ऋतु परिवर्तन के समय की जाने वाली क्रिया है। मार्च अप्रैल में और इधर सितंबर अक्टूबर में जब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं, विकारित वायु होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही लाभकारी है ये प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम कहते हैं इसको। घूँट-घूँट करके पानी की तरह जैसे हम पानी पीते हैं उसी प्रकार से हम वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। और अंत में जब बाहर पूरी श्वास, और इस दौरान विशेष फ़ायदे हैं कि आप आँखें बंद रखें, क्योंकि आँखें बंद रह नहीं रखेंगे तो हमको अनुभूतियाँ नहीं होंगी प्राणायाम की या आसनों की। तो विशेषकर मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जब भी आप प्राणायाम और योग की क्रियाएँ करें, तो बंद आँखों से करें, उसका विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि हमको अनुभूति होती है कि हमारे बाईं ओर दबाव पड़ रहा है, दाईं ओर खिंचाव पड़ रहा है, या दाईं ओर दबाव पड़ रहा है तो बाईं ओर खिंचाव पड़ रहा है। ये जब तक हमको अनुभूतियाँ नहीं होंगी पूरे शरीर की, शरीर विज्ञान की, तो हम लोग इसका फ़ायदा ना दूसरे को दे पाएँगे और ना स्वयं उठा पाएँगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी आप आसन या प्राणायाम करते हैं, उसको आँखें बंद करके करें। योग जो है आपको कार्यों में कुशलता प्रदान करता है और आपके चित्त में शांति प्रदान करता है, और चित्त की वृत्तियों में विशेषकर नियंत्रण करता है चित्त की वृत्तियों को। तो योग हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद आप लोगों का।